इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी 50 मिनट की वायरल और कमाल की स्पीच को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। सोचिए, एक ही इंसान बॉडी बिल्डिंग, हॉलीवुड और पॉलिटिक्स जैसी बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स में टॉप पर कैसे पहुंच सकता है। ये बिल्कुल हैरान करने वाला लगता है ना? तो आज हम इसी सक्सेस के ब्लूप्रिंट को, इसके रहस्य को बहुत ही गहराई से समझेंगे। 100 मिलियन, जी हाँ, 10 करोड़ व्यूज। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इतने लोग इस स्पीच को डेली लूप पर सुनते हैं। और आज हम क्या करेंगे? हम इस स्पीच के कोर फ्रेमवर्क को निचोड़कर एक बिल्कुल क्लियर, एक्शनेबल मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, ताकि ये समझ में आए कि आखिर इस मेगा सक्सेस के पीछे का असली फॉर्मूला क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। एस्टैब्लिश अ क्लियर विजन, यानी सफलता का सबसे पहला ब्लूप्रिंट। अब सवाल उठता है कि आखिर एक विजन का होना इतना जरूरी क्यों है? डेटा पर नजर डालते हैं। सोर्स के मुताबिक 74% 74% लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं। वो बस अपने बिल्स पे करने के लिए रैंडम जॉब्स कर रहे हैं, बिना किसी दिशा के बस भटक रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ 26% लोग ऐसे हैं जो पूरे पैशन के साथ अपना काम करते हैं। अगर एक क्लियर विजन हो तो इस 26% वाले ग्रुप में शामिल होना बिल्कुल मुमकिन हो जाता है। स्पीकर की लाइफ में एक बहुत छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल के रख दिया। एक दिन एक मैगजीन कवर सामने आया जिस पर रेग पार्क की तस्वीर थी। उस एक तस्वीर ने एक एग्जैक्ट विजुअल ब्लूप्रिंट का काम किया। उसने ऑस्ट्रिया की एक छोटी सी फैक्ट्री में आम जिंदगी बिताने की उस तय किस्मत को पलट दिया और सीधा मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीतने का रास्ता दिखा दिया। सच्चाई तो ये है कि जब मंजिल साफ दिखती है तो अंदर का उत्साह अपने आप जाग जाता है। और जब विजन एकदम जिद्दी होना, तो शारीरिक दर्द भी खुशी लगने लगता है। सोचिए, डेडिकेशन का आलम यह था कि कोनन द बारबेरियन मूवी की शूटिंग चल रही थी। नंगे बदन पत्थरों पर क्रॉल करना पड़ रहा था, घुटनों और कोनियों से खून निकल रहा था। फिर भी एक परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट के लिए लगातार 100 टेक्स देने की खुशी में कोई कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि दिमाग में वो परफेक्ट सीन पहले से ही पूरी तरह विजुअलाइज था। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पर। इग्नोर द पेसिमिस्ट्स, यानी लोगों की ना को हाँ में कैसे बदला जाए। जब माता पिता और यहाँ तक कि हॉलीवुड एजेंट्स ने अमेरिका जाने और एक लीडिंग एक्टर बनने के सपने को सीधे तौर पर इम्पॉसिबल कह गया था, खासकर उस भारी जर्मन एक्सेंट, एक अजीब से नाम और उस बल्की बॉडी की वजह से, तब नेल्सन मंडेला का एक थॉट एक अभेद्य ढाल बन गया। सब कुछ असंभव लगता है जब तक कि कोई उसे करके ना दिखाए। बस फिर क्या था? यही निर्णय बन गया कि ये काम दुनिया में पहली बार करके दिखाना ही है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? जो लोग असलियत में जीते हैं वो इम्पॉसिबल शब्द को अपने दिमाग से पूरी तरह फिल्टर कर देते हैं। उन्हें सिर्फ पॉसिबल सुनाई देता है। यही वो सॉलिड माइंडसेट था जिसने हर तरफ से मिलने वाले रिजेक्शंस को एक फ्यूल की तरह, एक ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। और नतीजा, सिर्फ 5 साल के अंदर हॉलीवुड का सबसे हाई पेड करियर खड़ा हो गया। ये होती है जिद। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, द हार्ड वर्क इक्वेशन। समय का एक एक पल निचोड़ लेना। हम अक्सर लोगों को शिकायत करते हुए सुनते हैं, राइट, कि उनके पास दिन में खुद को इम्प्रूव करने के लिए 45 मिनट का टाइम भी नहीं है। लेकिन जरा इस 24 घंटे के साइकिल को ब्रेक डाउन करते हैं। 8 घंटे की नींद, 8 घंटे का रेगुलर काम और मान लीजिए 2 घंटे का ट्रैवल। फिर भी एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल गैप बचता है। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे जरूरी सवाल सामने आता है। आखिर उन बचे हुए 6 घंटों का होता क्या है? क्या उन 6 घंटों को कुछ नया पढ़ने, कोई साइड बिजनेस खड़ा करने या किसी ऐसी नई स्किल को सीखने में लगाया जा रहा है जो आगे काम आए? क्योंकि यकीन मानिए, जिंदगी में जो असली फर्क बनता है ना, वो इन्हीं 6 घंटों से बनता है। सफलता की कोई जादू की गोली नहीं होती। इस बात को साबित करने के लिए बस इस ब्रूटल रूटीन को देखिए कि कैसे उन एक्स्ट्रा घंटों के एक एक मिनट को बिल्कुल निचोड़ लिया गया। कॉलेज अटेंड करना, बिना किसी सप्लीमेंट्स के कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी काम करना, 5 घंटे की मैसिव जिम ट्रेनिंग और फिर थक हार के सोने के बजाय रात 8 बजे से 12 बजे तक एक्टिंग क्लासेस। एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं हुआ। कड़ी मेहनत का ये जुनून लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली के इस कोट से एकदम क्लियर हो जाता है। उनका फॉर्मूला बड़ा सिंपल था। वो अपने सिटअप्स काउंट करना तब तक शुरू ही नहीं करते थे जब तक दर्द ना होने लगे। है ना कमाल की बात? असली हार्ड वर्क तो दरअसल वहीं से शुरू होता है, जब हमारा बॉडी और माइंड दोनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर चीखने लगते हैं।
चलिए अब बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, एम्ब्रेस रिस्क, यानी अपने सेफ्टी नेट को हटा देना और प्लान बी का खतरा। इसे थोड़ा डीपली समझते हैं। जब एक प्लान बी होता है ना, तो वहीं से हमारी एनर्जी बटने लगती है। खुद पर एक डाउट आने लगता है कि क्या होगा अगर ये नहीं हुआ। एक डेंजरस सेफ्टी नेट बन जाता है। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ प्लान ए होता है, तो वो एक ज़बरदस्त प्रोडक्टिव प्रेशर क्रिएट करता है। ये प्रेशर अपने गोल के लिए 100% कमिटमेंट देने पर मजबूर कर देता है। रियलिटी ये है कि बिना किसी सेफ्टी नेट के इंसान हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। कुछ बड़ा, कुछ महान हासिल करने से पहले कितनी बड़ी नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। ये बड़ी और चौंकाने वाली संख्या 9000 इसी रियलिटी को दिखाती है। ये बड़ा नंबर बिल्कुल साफ कर देता है कि सफलता की राह में फेलियर कितना मैसिव और कितना आम हिस्सा है। और पता है, ये 9000 का फिगर कहाँ से आया है? ये खुद दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के करियर से जुड़ा है। उन्होंने अपने करियर में 9000 शॉट्स मिस किए थे। ये स्टैट इस बात का एक पक्का सबूत है कि फेल होने से ना डरना, जो कि हमारा रूल 5 है, सफलता की सीढ़ी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। फेलियर कोई दी एंड नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा स्टेपिंग स्टोन है। असल में हारने वाले और जीतने वाले के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? फर्क बस इतना है कि जीतने वाला हारने के बाद हमेशा वापस खड़ा होता है। इस विनर साइकिल के कॉन्सेप्ट को ही देख लीजिए। ट्राई करना, पूरी तरह फेल होना और फिर खड़े हो जाना। चाहे वेटलिफ्टिंग कंपटीशन में हार मिले, बुरी तरह फ्लॉप हुई मूवीज का सामना करना पड़े, या फिर पॉलिटिक्स में मिली चुनावी हार हो, एक असली विनर पूरी मेहनत करता है, फेल होता है और बिना डरे फिर से बाउंस बैक करता है। गिरा जरूर है, पर उठने में कभी फेल नहीं होता। और आखिर में आते हैं रूल नंबर 6 पर, गिव बैक, यानी सफलता का सबसे असली और अंतिम मकसद। जब कोई अपने गोल्स के एकदम टॉप पर पहुंच जाए ना, तब ये छठा और आखिरी नियम याद आता है कि अब समाज को वापस देना कितना जरूरी है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना, कम्युनिटी में अपना योगदान देना, यही वो चीज है जो इस सारी मेहनत को अंदर से एकदम सार्थक और फुलफिलिंग बनाती है। ये इस बात का प्रूफ है कि असल जीत सिर्फ अपने खुद के लिए खड़े होने में नहीं है, दूसरों को उठाने में है। तो जैसे ही सफलता के इस पूरे मास्टर ब्लूप्रिंट को हम डीपली समझ लेते हैं, वहाँ एक बहुत ही ज़रूरी आखिरी सवाल खड़ा होता है। अगर कल को वो सब कुछ हासिल हो जाए जो एक क्लियर विजन के रूप में सोचा गया था, तो उस पावर और सक्सेस का इस्तेमाल इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाएगा? ऐसी कौन सी शानदार लेगेसी छोड़कर जाना तय होगा जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इंस्पायर करती रहे? यही सोचने वाली बात है।